श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की अपार कृपा से एक मूर्ख बालक भी शास्त्रों की दृष्टि से व्रज लीलाओं के भोक्ता भगवान कृष्ण के वास्तविक स्वभाव का पूर्ण वर्णन कर सकता है। जय श्री चैतन्य महाप्रभु, जय श्री नित्यानंद प्रभु, जय श्री अद्वैत आचार्य और जय श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों को। मैंने चौथे श्लोक का अर्थ समझा दिया है। अब हे भक्तों, कृपा करके 5वें श्लोक की व्याख्या भी सुनो। मूल श्लोक का अर्थ समझाने के लिए सबसे पहले मैं उसका अर्थ बताऊंगा। मैंने चौथे श्लोक का सारभूत अर्थ बताया है। यह अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु पवित्र नाम का कीर्तन करने और भगवान के लिए प्रेम फैलाने के लिए होता है। ये सच है, लेकिन ये भगवान के अवतार का बाह्य कारण है। कृपया भगवान के प्रकट होने का एक और कारण, गुह्य कारण भी सुने। शास्त्रों में लिखा है कि श्री कृष्ण इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए पहले भी अवतरित हो चुके हैं। हालांकि ये भार उतार लेना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का काम नहीं है। ब्रह्मांड की रक्षा का कार्य तो पालनकर्ता भगवान विष्णु का है, परंतु संसार के भार को उतारने का समय श्री कृष्ण के अवतार काल में मिल गया था। जब सब कुछ समेटकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अवतार लेते हैं, तब भगवान के अन्य सारे अवतार भी उन्हीं में समा जाते हैं। भगवान नारायण 4 मूल विस्तार, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, मत्स्य और अन्य लीला अवतार, युग अवतार, मनु अंतर अवतार और जितने भी अन्य अवतार हैं, वे सभी भगवान कृष्ण के शरीर में अवतरित होते हैं। इस प्रकार पूर्ण भगवान स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। इस प्रकार उस समय भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के शरीर में उपस्थित होते हैं और भगवान कृष्ण उनके माध्यम से राक्षसों का संहार करते हैं। इस प्रकार असुरों का नाश गौण कार्य है। अब श्री कृष्ण के अवतार का मुख्य कारण बताऊंगा। भगवान के अवतार लेने की इच्छा 2 कारणों से थी। वे भगवत प्रेम रस के माधुर्य का आनंद लेना चाहते थे और दुनिया में भक्ति का प्रसार करना चाहते थे, जिसमें लोग स्वतः ही आकर्षित हों। इसलिए उन्हें परम प्रफुल्लित और सबसे दयालु कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने सोचा, स्माइली फेस, संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे प्रभाव से भरा हुआ है, लेकिन उस प्रभाव से कमजोर हुआ प्यार मुझे संतुष्ट नहीं करता। यदि कोई मुझे परमेश्वर मानता है और स्वयं को मेरे अधीन मानता है, तो न तो मैं उसके प्रेम से बंधा रहता हूँ, न ही उसका प्रेम मुझे नियंत्रित कर सकता है। जिस प्रकार का दिव्य भाव मेरे भक्तों में मेरे लिए होता है, उसी भाव से मैं उनके साथ व्यवहार करता हूँ। यह मेरे स्वभाव में है। मेरे भक्तजन में जैसी भी भावना से मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी मनोभाव से फल देता हूँ। हे पृथापुत्र, सब लोग मेरे दिखाए हुए मार्ग का अपने अपने ढंग से अनुसरण करते हैं। यदि कोई मुझे अपना पुत्र, अपना मित्र या अपना प्रेमी मानकर और अपने आप को महान और मुझे अपने बराबर या अपने से छोटा मानकर शुद्ध प्रेम भक्ति करता है, तो मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। प्राणियों द्वारा मेरी ओर की गई भक्ति उनके अनादि जीवन को पुनर्जीवित कर देती है। हे व्रज की सुकुमारियों, मेरा तुम पर स्नेह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि इसी एक उपाय द्वारा तुम मुझे भा गई हो। मेरी माता कभी कभी मुझे अपने पुत्र के रूप में अपने साथ बांध लेती है। वो मुझे एकदम असहाय समझकर मेरा पालन पोषण करती है और मेरी रक्षा करती है। मेरे मित्र सच्ची दोस्ती में मेरे कंधों पर चढ़ जाते हैं और कहते हैं, तुम कैसे बड़े व्यक्ति हो, हम सब बराबर हैं। यदि मेरी प्यारी रूठकर मुझसे शिकायत करती है, तो यह वेदों के पवित्र मंत्रों से भी ज्यादा मेरा मन मोह लेती है। मैं इन निर्मल भक्तों को साथ लेकर अवतरित होऊंगा और अनेक ऐसी अद्भुत व अनोखी लीलाएं करूंगा, जिन्हें वैकुंठ में भी नहीं जाना जाता। मैं ऐसी ऐसी लीलाएं करूंगा जिनसे मैं स्वयं भी आश्चर्य में पड़ जाऊंगा। योगमाया के प्रभाव से गोपियां ये भाव रखेंगी कि मैं उनका उपपति हूं। न तो गोपियां इसे जान पाएंगी और न मैं जान पाऊंगा, क्योंकि हमारे मन सदा एक दूसरे के सौंदर्य और गुणों पर आकर्षित रहेंगे। पवित्र प्रेम हमें सही गलत व धार्मिक कर्तव्यों से बढ़कर जोड़कर रखेगा। किस्मत कभी हमें मिला देगी तो कभी दूर कर देगी।
मैं सभी रसों के सार का आनंद लूंगा और इस तरह से सभी भक्तों पर कृपा करूंगा। तब ब्रजवासियों के शुद्ध प्रेम के वृतांत को सुनकर भक्तगण सभी धार्मिक अनुष्ठानों और फलदायी कर्मों का त्याग कर रागानुग भक्ति के मार्ग में मेरी पूजा अर्चना करेंगे। भक्तों पर कृपा करने के लिए कृष्ण अपने शाश्वत मानवीय रूप को प्रकट करते हैं और अपनी लीलाओं का मंचन करते हैं। इन लीलाओं के बारे में सुनने के बाद मनुष्य को उनकी सेवा में लग जाना चाहिए। यहाँ पर भवेत क्रिया अनिवार्यता के भाव में प्रयुक्त हुई है और यह हमें बताती है कि इसे जरूर किया जाना चाहिए। इसे न करने पर कर्तव्य का त्याग होगा। जिस प्रकार ये इच्छाएं श्री कृष्ण के अवतार लेने का मूल कारण है, जबकि राक्षसों का वध उसी का एक प्रासंगिक आवश्यकता है, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के लिए युग धर्म का प्रचार करना प्रासंगिक है। जब भगवान ने किसी और मकसद से अवतार लेने की इच्छा की, तो उस युग का धर्म फैलाने का समय भी आ गया। इस प्रकार दो उद्देश्यों के लिए भगवान अपने भक्तों के साथ प्रकट हुए और उन्होंने सामूहिक रूप से पवित्र नाम का जप करके प्रेम के अमृत का स्वाद लिया। इस प्रकार उन्होंने अछूतों के बीच भी कीर्तन का प्रसार किया। उन्होंने पवित्र नाम और प्रेम की एक माला गूंथी, जिसके साथ उन्होंने पूरे भौतिक संसार को माला पहनाई। इस प्रकार उन्होंने किसी भक्त की भावना को ग्रहण करके भक्ति का प्रचार किया और साथ ही साथ स्वयं भी उसका अभ्यास किया। भगवान से प्रेम करने वाले 4 प्रकार के भक्त 4 प्रकार के रसों के पात्र होते हैं, अर्थात दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा श्रृंगार। हर भाव का भक्त मानता है कि उसका भाव सबसे श्रेष्ठ और अद्वितीय है और इस भाव में वो भगवान कृष्ण के साथ परम सुख का आनंद लेता है। लेकिन अगर हम निष्पक्ष भाव से इन भावों की तुलना करें तो हम पाएंगे कि उनमें श्रृंगार रस ही सभी मिठासों में सबसे श्रेष्ठ है। प्रेम की वृद्धि विभिन्न स्वादों में होती है, एक दूसरे से बढ़कर, परंतु जिस प्रेम का स्वाद क्रमशः उच्चतम होता है वो माधुर्य रस के रूप में प्रकट होता है। इसलिए मैं इसे मधुर रस कहता हूँ। इसके 2 और विभाग हैं, अर्थात विवाहित प्रेम और अविवाहित प्रेम। परकीय प्रेम भाव में रस बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऐसा प्रेम व्रज के अतिरिक्त और कहीं नहीं मिलता। व्रज की युवतियों में ये भाव असीम रूप से विद्यमान है, किंतु उनमें भी यह भाव श्री राधा में ही अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त करता है। उनका पवित्र परिपक्व प्रेम अन्य सभी के प्रेम से श्रेष्ठ है। उनका प्रेम ही भगवान कृष्ण को दाम्पत्य जीवन की मधुरता का अनुभव कराता है। इसलिए लॉर्ड गौरांग, जो स्वयं श्री हरि हैं, ने राधा की भावनाओं को स्वीकार किया और इस तरह अपनी इच्छाओं को पूरा किया। भगवान चैतन्य देवताओं के संरक्षक, उपनिषदों के लक्ष्य, सभी बुद्धिमानों की समग्रता, अपने भक्तों के लिए सुंदर आश्रय और कमल आंखों वाली गोपियों के प्रेम का सार हैं। क्या मैं फिर से उनके दर्शन कर पाऊंगा? भगवान कृष्ण ने अपनी असंख्य प्रेमिकाओं में से एक, श्री राधा के असीम अमृतमय प्रेम रस का आस्वादन करने की इच्छा की, इसलिए उन्होंने भगवान चैतन्य का स्वरूप धारण किया है। उन्होंने अपने सांवले रंग को छिपाकर उनके, श्री राधा का चमकीले पीले सफेद रंग को ग्रहण किया है और उस प्रेम का आनंद लिया है। वे भगवान चैतन्य हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। उल्लासमय प्रेम स्वीकार करना मुख्य कारण है, जिसके कारण वे प्रकट हुए और उन्होंने इस युग के धर्म को फिर से स्थापित किया। अब मैं उस कारण की व्याख्या करूंगा। कृपया हर कोई ध्यान से सुने। भगवान के अवतार लेने के प्रमुख कारण का वर्णन करने वाले उस श्लोक के विषय में संकेत करने के उपरांत अब मैं उसका पूरा अर्थ प्रकट करूंगा। श्री राधा और कृष्ण के प्रेम व्यापार भगवान की अंतरंगा हलादिनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अपने स्वरूपों में एक हैं, किंतु उन्होंने अपने आप को शाश्वत रूप से पृथक कर लिया है। अब ये दोनों दिव्य स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में संयुक्त हुए हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि वे स्वयं कृष्ण होकर भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंकांति को लेकर प्रकट हुए हैं। राधा और कृष्ण एक ही हैं, लेकिन उन्होंने 2 अलग अलग शरीरों को अपनाया है। इस प्रकार वे प्यार के मधुर रस का आनंद लेते हैं, एक दूसरे का अनुभव करते हैं। अब वे रस का आनंद लेने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक शरीर में प्रकट हुए हैं।
इसलिए मैं पहले राधा और कृष्ण की स्थिति का वर्णन करूंगा। उसी वर्णन से भगवान चैतन्य की महिमा का ज्ञान हो जाएगा। श्रीमती राधिका कृष्ण के प्रेम का ही रूपांतर हैं। वे उनकी आंतरिक ऊर्जा हलादिनी के नाम से जानी जाती हैं। वो हलादिनी शक्ति कृष्ण को सुख देती है और उनके भक्तों का पालन पोषण करती है। भगवान कृष्ण का शरीर शाश्वत है, ज्ञान से पूर्ण है और आनंद से परिपूर्ण है। उनकी एक आध्यात्मिक शक्ति 3 रूपों में प्रकट होती है। हलादिनी उनका आनंद का पक्ष है, संधिनी उनके अनंत अस्तित्व का और संवित चेतना का पक्ष है, जिसे ज्ञान के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। हे प्रभु, आप ही सबके आधार हैं। हलादिनी, संधिनी और संवित ये तीनों ही आपके अंदर एक ही आध्यात्मिक ऊर्जा रूप में विद्यमान रहती हैं। लेकिन भौतिक गुण जो सुख, दुख और दोनों का मिश्रण पैदा करते हैं, वे आपके अंदर नहीं पाए जाते क्योंकि आपके अंदर कोई भौतिक गुण नहीं होते। संधिनी शक्ति का मुख्य भाग शुद्ध सत्व है। भगवान कृष्ण का अस्तित्व इसी पर आधारित है। श्री कृष्ण की माता, पिता, धाम, ग्रह, शैया, आसन आदि सभी शुद्ध सत्व से ही बने हैं। वसुदेव उस शुद्ध सत्व की अवस्था को कहा जाता है जिसमें परम पुरुषोत्तम भगवान बिना किसी आवरण के प्रकट होते हैं। उस शुद्ध अवस्था में जो भौतिक इंद्रियों से परे हैं और जिन्हें वासुदेव कहा जाता है, वे भगवान मेरे मन में प्रत्यक्ष होते हैं। संवित शक्ति का सार और सच्चा ज्ञान ये है कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण ही हैं। ब्रह्म ज्ञान जैसे सभी अन्य ज्ञान इसके ही अंग हैं। हलादिनी शक्ति का सार तत्व ईश्वर के प्रति प्रेम में निहित है। ईश्वर के प्रति प्रेम का सार भावना, भाव है और भावना का चरम विकास महान भाव है। श्री राधा ठाकुरानी महाभाव की मूर्ति हैं। वे सभी अच्छे गुणों का भंडार हैं और भगवान कृष्ण की सभी प्यारी पत्नियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इन दोनों गोपियों, राधा रानी और चंद्रावली में से श्रीमती राधा रानी हर प्रकार से श्रेष्ठ हैं। वो महाभाव की मूर्ति हैं और सद्गुणों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। उनका मन, इंद्रियां और शरीर कृष्ण प्रेम में डूबे हुए हैं। वे स्वयं कृष्ण की ऊर्जा हैं और उनकी लीलाओं में उनकी सहायता करती हैं। मैं उस आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो गोरे रंग वाले, कमल के फूल जैसे नेत्रों वाले और पीतांबर धारण करने वाले हैं। वे गोलोक में निवास करते हैं, जो उनका अपना धाम है। उनकी प्रियतमा राधा हैं, जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति का साकार रूप हैं। वो भी उन्हीं की तरह रूपवती और गुणवती हैं। उनकी संगिनी राधा की सखियां हैं, जो उनके शरीर का ही विस्तार हैं। वे सदा आनंदमय आध्यात्मिक रस में निमग्न रहती हैं। अब अनुग्रह करके सुने कि कैसे श्री कृष्ण की प्रिया उन्हें रस का स्वाद चखाती हैं तथा उनकी लीलाओं में सहायता करती हैं। भगवान कृष्ण की प्यारी प्रेमिकाएं 3 तरह की हैं: देवी लक्ष्मी, रानियां और व्रज की गोपिकाएं, जो सबसे श्रेष्ठ हैं। ये सभी प्रेमिकाएं राधिका से उत्पन्न हुई हैं। जिस तरह सारे अवतारों के कारण स्रोत रूप भगवान कृष्ण है, उसी तरह श्री राधा इन समस्त प्रेमिकाओं की कारण है। लक्ष्मियां श्रीमती राधिका के अंश अवतार हैं और रानियां उनके प्रतिबिंबों की रानियां हैं। लक्ष्मियां उनकी पूर्ण अंश हैं और वे वैभवविलास की विविधताओं को दर्शाती हैं। रानियां उनके वैभव के प्रकाश के रूप हैं। व्रजदेवियों के अलग अलग शारीरिक रूप हैं। वे उनकी श्रीमती राधा रानी से निकली हैं और रस का विस्तार करने में सहायक हैं। रस में कई प्रेमिकाएं न हो तो उसमें उल्लास नहीं रहता। इसलिए भगवान की लीलाओं में सहायता करने के लिए श्रीमती राधा रानी के कई विस्तार हैं। इनमें व्रज की प्रेमिकाओं के कई समूह हैं। उनके भाव रस अलग अलग हैं। वे कृष्ण को रासनृत्य और दूसरी लीलाओं की सारी माधुरी का आनंद दिलाने में सहायक होती हैं। श्री राधा गोविंद को आनंद देने वाली हैं और वे गोविंद को मोहित करने वाली भी हैं। वे गोविंद की सर्वस्व हैं और उनकी सारी प्रेयसियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की ठीक ठीक प्रतिरूप हैं। वे समस्त लक्ष्मियों में केंद्रीय हस्ती हैं। वे सर्व आकर्षक परमात्मा को आकर्षित करने के सारे आकर्षणों से युक्त हैं। वे भगवान की मूल आंतरिक शक्ति हैं। देवी का अर्थ है
प्रकाशमान और सबसे सुंदर, या फिर इसका अर्थ है भगवान कृष्ण की उपासना और उनके प्रेम क्रीड़ाओं का सुंदर धाम। कृष्णमयी का अर्थ है जिनके अंतर और बाहर भगवान कृष्ण ही हों। वो जहां भी नजर डालती हैं वहीं कृष्ण को देखती हैं। अथवा कृष्णमयी का अर्थ यह है कि वो भगवान कृष्ण के समान हैं, क्योंकि वो प्रेम रस की प्रतिमूर्ति हैं। भगवान कृष्ण और उनकी शक्ति में कोई भेद नहीं है। उनकी पूजा अर्थात आराधना भगवान कृष्ण की इच्छाओं को पूरा करना है। इसलिए ही पुराणों में उन्हें राधिका कहा गया है। भगवान की सचमुच बहुत अच्छी उपासना की गई है, इसीलिए भगवान गोविंद प्रसन्न होकर हम सबको पीछे छोड़कर उन्हें निर्जन स्थान पर ले गए हैं। इसलिए राधा परम देवता अर्थात परम देवी हैं और वे सभी के लिए पूजनीय हैं। वे सभी की रक्षा करने वाली हैं और पूरे ब्रह्मांड की माता हैं। मैंने सर्वलक्ष्मी का अर्थ पहले ही बता दिया है। राधा सभी लक्ष्मियों का मूल स्रोत हैं। अथवा सर्वलक्ष्मी शब्द दर्शाता है कि वह पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के 6 ऐश्वर्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए वे भगवान कृष्ण की सर्वोच्च शक्ति हैं। सर्वकांति शब्द ये दर्शाता है कि उनके शरीर में समग्र सौंदर्य और कांति का निवास है। सभी लक्ष्मियां उन्हीं से अपना सौंदर्य प्राप्त करती हैं। कांति शब्द का एक और अर्थ हो सकता है भगवान कृष्ण की सभी अभिलाषाएं। भगवान कृष्ण की सभी अभिलाषाएं श्रीमती राधा रानी में ही पूरी होती हैं। श्रीमती राधिका भगवान कृष्ण की सब इच्छाओं को पूरा करती हैं। यही सर्वकांति शब्द का अर्थ है। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण विश्व को अपने वश में कर लेते हैं, परंतु श्री राधा उन्हें भी अपने वश में कर लेती हैं। इसलिए वे सभी देवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। श्री राधा पूर्ण शक्ति स्वरूप हैं एवं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण शक्ति के धारक हैं। दोनों पृथक नहीं हैं, ये बात प्रमाणभूत शास्त्रों के प्रमाण से स्पष्ट है। जरूर वे वस्तुतः अभिन्न हैं, जैसे कि कस्तूरी और उसकी गंध एक दूसरे से अविभाज्य हैं, या जैसे कि आग और उसकी ऊष्मा में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार राधा और कृष्ण एक हैं, फिर भी उन्होंने लीला रस का आनंद लेने के लिए 2 रूप धारण किए हैं। प्रेमा भक्ति का प्रसार करने हेतु श्री राधा के भावों और रंग रूप को धारण कर कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। इस तरह मैंने 5वें श्लोक के अर्थ की व्याख्या की है। 6वें श्लोक को समझाने के लिए सर्वप्रथम मैं इसके अर्थ का संकेत करूंगा। प्रभु संकीर्तन का प्रसार करने के लिए अवतरित हुए। यह एक बाहरी उद्देश्य है, जैसा कि मैंने पहले ही संकेत दिया है। भगवान कृष्ण के अवतार लेने का एक मुख्य कारण है ये प्रेम विनिमय के सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता के रूप में उनकी अपनी भागीदारी से उत्पन्न होता है। यह अत्यधिक गोपनीय कारण 3 प्रकार का है। श्री स्वरूप दामोदर ने इस कारण को प्रकट किया है। स्वरूप गोसाई महाप्रभु के सबसे करीबी संगी साथी हैं, अतः वे इन सभी प्रसंगों को अच्छी तरह से जानते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का हृदय श्रीमती राधिका के भावों का प्रतिबिंब है। इस प्रकार उनके हृदय में प्रसन्नता और दुख की भावनाएं लगातार उभरती रहती हैं। अपनी लीलाओं के अंतिम चरण में श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के वियोग के उन्माद से ग्रस्त थे। वे विचित्र कार्य करते थे और भ्रमपूर्ण ढंग से बोलते थे। जिस प्रकार राधिका उद्धव को देखकर पागल हो गई थी, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु विरह के पागलपन से दिन रात अभिभूत रहते थे। रात के समय स्वरूप दामोदर को गले लगाकर वे दुख में व्याकुल होकर बड़बड़ाते थे। वे भाव विभोर होकर अपने हृदय की बात कह देते थे। जब उनके मन में कोई विशेष भाव आता था, तब स्वरूप दामोदर उसी तरह का गीत गाकर या श्लोक सुनाकर उन्हें संतुष्ट कर देते थे। फिलहाल इन लीलाओं के विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। मैं इन सब का विस्तार से वर्णन आगे करूंगा। पूर्व में भगवान कृष्ण ने व्रज में 3 अवस्थाओं का प्रदर्शन किया, कौमार, पौगंड तथा कैशो। इनमें उनकी कैशो अवस्था विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। माता पिता के प्यार ने उनके बचपन को सार्थक बना दिया। उनके दोस्तों के साथ उनका किशोरावस्था सफल रही। युवावस्था में रास की लीलाओं और श्रीमती राधिका तथा अन्य गोपियों के साथ होली का आनंद लेते हुए
उन्होंने रस का सार अनुभव किया और अपनी इच्छाओं को पूरा किया। अपनी युवावस्था में भगवान कृष्ण ने अपनी तीनों अवस्थाओं के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड को सफलता दिलाई, प्रेम की मधुर लीलाओं से, जैसे कि रास नृत्य। भगवान मधुसूदन ने शरतकालीन रातों में रत्नाभरणों से सजी गोपियों के बीच लीलाओं का आनंद लिया। इस तरह उन्होंने संसार के सभी दुखों का नाश किया। जब भगवान कृष्ण ने राधा के साथ बिताई रात की लीलाओं का वर्णन उनकी सखियों के सामने किया तो राधा शर्म से अपनी आंखें बंद कर लीं। तब भगवान ने बड़ी चतुराई से उनके वक्ष पर मछलियां खींच दी। इस प्रकार भगवान हरि ने राधा और उनकी सखियों के साथ लताओं से घिरे कुंज में अपनी यौवन अवस्था को सफल बनाया। हे पौर्णमासी, जब भगवान हरि श्रीमती राधारानी संग न आते मथुरा में, तो ये सब सृष्टि और कामादेव भी काम के न रहते। यद्यपि समस्त रसों के स्रोत भगवान कृष्ण ने प्रेम रस के सार का इस प्रकार पहले ही चर्वण कर लिया था, फिर भी वे 3 इच्छाओं को पूर्ण करने में असमर्थ रहे, यद्यपि उन्होंने इनका आस्वादन करने के प्रयास किए थे। मैं सर्वप्रथम उनकी पहली इच्छा बताऊंगा। कृष्ण कहते हैं, मैं सभी रसों का मूल कारण हूं। मैं पूर्ण आध्यात्मिक सत्य हूं और मैं पूर्ण आनंद से भरा हूं, लेकिन श्रीमती राधारानी का प्रेम मुझे पागल कर देता है। मैं राधा के प्रेम की ताकत को नहीं समझता, जिसके साथ वो हमेशा मुझे मंत्रमुग्ध कर देती है। राधिका के प्रेम का पाठ मेरे लिए गुरु समान है और मैं इसका नृत्य में मग्न शिष्य हूं। उसका प्रेम मुझे अद्भुत और अभिनव नृत्यों के लिए प्रेरित करता है। हे वृंदा सखी, कोमल मन की मेरी प्यारी सहेली, तुम कहां से आ रही हो? श्रीमती राधारानी के प्रति मेरे प्रेम का आनंद लेते समय मुझे जो भी खुशी मिलती है, वह मेरे द्वारा दिए गए प्रेम से 10 लाख गुना अधिक हो जाती है, क्योंकि वे मेरी तुलना में ज्यादा प्यार करती हैं। जैसे मैं सभी पारस्परिक रूप से परस्पर विरोधी विशेषताओं का निवास स्थान हूं, ठीक वैसे ही राधा का प्रेम भी हमेशा समान विरोधाभासों से भरा रहता है। राधा का प्रेम सर्वव्यापी है, उसमें विस्तार के लिए कोई अवसर नहीं है, फिर भी वो लगातार बढ़ता जा रहा है। निसंदेह उसके प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं है, पर उसका प्यार अहंकार से रहित है। यही उसकी महानता का प्रतीक है। उसके प्यार से बढ़कर शुद्ध और कुछ नहीं है, पर उसका व्यवहार हमेशा उल्टा और टेढ़ा रहता है। राधा कृष्ण के प्रेम की जय हो, जो मूल राक्षस के शत्रु हैं। ये प्रेम सर्वव्यापी होते हुए भी प्रतिपल बढ़ता रहता है। ये प्रेम अत्यंत महत्वपूर्ण होते हुए भी अभिमान से रहित है। ये प्रेम अत्यंत शुद्ध होते हुए भी सदैव कपट से घिरा रहता है। श्री राधिका उस परम प्रेम की पूर्ण अभिव्यक्ति हैं और मैं उस प्रेम का एकमात्र पात्र हूं। मैं उस आनंद का अनुभव करता हूं जो प्रेम के पात्र के लिए सर्वथा उपयुक्त है, किंतु उस प्रेम की आधार राधा का आनंद करोड़ों गुना अधिक है। मेरा मन उस आनंद का स्वाद लेने के लिए व्याकुल है जिसका अनुभव आश्रम में किया जाता है, लेकिन मैं अपने सभी प्रयासों के बावजूद इसका स्वाद नहीं ले पा रहा। मैं इसका स्वाद कैसे ले सकता हूं? यदि कभी मैं उस प्रेम का आश्रय स्थल बन सका, तभी मैं उसके आनंद का अनुभव कर सकता हूं। इस प्रकार के विचार करते हुए भगवान श्री कृष्ण उस प्रेम का स्वाद चखने के लिए उत्सुक हो उठे। उस प्रेम का आनंद लेने की प्रबल इच्छा उनके हृदय में आग की तरह प्रज्वलित की तरह जलने लगी। यह एक इच्छा है। अब कृपया दूसरी इच्छा के बारे में सुनिए। अपना खुद का सौंदर्य देखकर भगवान कृष्ण ने विचार करना प्रारंभ कर दिया। मेरी मिठास अद्भुत, अनंत और पूर्ण है। तीनों लोकों में कोई इसकी सीमा नहीं पा सकता। केवल राधिका अपने प्रेम के बल पर मेरी मिठास के सारे अमृत का रस ले पाती हैं। हालांकि राधा का प्रेम दर्पण की तरह निर्मल है, इसकी निर्मलता हर पल बढ़ती जाती है। मेरी मिठास में फैलने की गुंजाइश नहीं है, फिर भी वो दर्पण के सामने हमेशा नए नए सौंदर्य के साथ चमकता है। मेरी मिठास और राधा के प्रेम के आईने में निरंतर प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। दोनों ही बढ़ते जाते हैं, पर दोनों में हार नहीं मानी जाती। मेरी मिठास हर दिन नई होती जाती है। भक्त अपनी अपनी प्रेम भावना के अनुसार उसका आनंद लेते हैं। यदि मैं दर्पण में अपनी मधुरता देखूं, तो उसका स्वाद लेने को जी चाहता है, परंतु फिर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता।
यदि मैं उसके स्वाद लेने के तरीके पर विचार करता हूँ तो मैं राधिका के पद के लिए लालायित हो जाता हूँ। कौन है वो जो मुझसे भी ज्यादा मिठास बिखेर रहा है, ऐसा जिसका पहले कभी अनुभव न हुआ और जो सबको हैरान कर रहा है? अफसोस, मैं खुद इस खूबसूरती को देखकर कायल हो गया हूँ और श्रीमती राधा रानी की तरह मैं भी इसका आनंद लेना चाहता हूँ। कृष्ण की खूबसूरती में एक नैसर्गिक शक्ति है। ये खुद श्री कृष्ण समेत सभी पुरुषों और महिलाओं के दिलों को खुश कर देती है। उनकी मधुर वाणी और बांसुरी को सुनकर या उनके सौंदर्य को देखकर सभी लोगों के मन मोहित हो जाते हैं। यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उस मधुरता का स्वाद लेने के लिए प्रयास करते हैं। जो मनुष्य उस माधुरी के अमृत का लगातार पान करता है, उसकी प्यास कभी नहीं बुझती। उल्टे, वह प्यास लगातार बढ़ती जाती है। ऐसा व्यक्ति फलों से तृप्त न होकर ब्रह्मा जी को बुरा भला कहने लगता है और कहता है कि उन्हें अच्छे से सृजन करना नहीं आता और वे बिल्कुल अनुभवहीन हैं। उन्होंने कृष्ण का सौंदर्य निहारने के लिए अनगिनत आंखें क्यों नहीं दी? उन्होंने मात्र 2 आंखें दी हैं और वो भी पलक झपकती रहती हैं। तो मैं कृष्ण के मनमोहक मुख को कैसे देख पाऊंगी? गोपियां बोली, हे कृष्ण, जब तुम दिन में जंगल चले जाते हो और हम तुम्हारे सुंदर घुंघराले बालों से घिरे हुए प्यारे चेहरे को नहीं देख पाती, तो एक पल भी हमारे लिए एक युग की तरह हो जाता है। तब हम उस रचयिता को मूर्ख समझती हैं, जिसने हमारी आंखों पर पलकें लगा दी हैं, जिन आंखों से हम तुम्हें देखती हैं। कुरुक्षेत्र में दीर्घकालिक विछोह के बाद गोपियों ने अपने प्रिय कृष्ण को देखा। उन्होंने अपनी आंखों के माध्यम से उन्हें अपने हृदय में पाया और उनका आलिंगन किया। उन्हें इतना प्रबल आनंद हुआ कि सिद्ध योगियों को भी ऐसा आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। गोपियां सृष्टा को ये कहकर कोसने लगीं कि उसने पलकें क्यों बनाई, जो उनके दर्शन में बाधक बन रही हैं। कृष्ण के दर्शन के सिवा आंखों के लिए और कोई सार्थकता नहीं है। जो कोई भी उनका दर्शन करता है, वह वास्तव में परम भाग्यशाली है। गोपियां बोली स्माइली फेस, हे सखियों, वे आंखें धन्य हैं जो महाराज नंद के पुत्रों के सुंदर मुखों का दर्शन करती हैं। जैसे ही ये दोनों पुत्र श्री कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ गायों को अपने आगे रखकर वन में प्रवेश करते हैं, वे अपने होठों पर अपनी बांसुरियां रख लेते हैं और वृंदावन के निवासियों की ओर प्रेम पूर्ण दृष्टिपात करते हैं। जिनके पास आंखें हैं, हमारे विचार में उनके लिए इससे बढ़कर कोई और देखने लायक दृश्य नहीं है। मथुरा की नारियों ने कहा, गोपियों ने कैसा तप किया होगा? वे आंखों से श्री कृष्ण के स्वरूप का अमृत निरंतर पीती हैं, जो सौंदर्य का सार है और जिसकी बराबरी ना तो कोई कर सकता है, न ही उससे आगे निकल सकता है। वो सौंदर्य ही सुंदरता, यश और ऐश्वर्य का एकमात्र ठिकाना है। वो अपने आप में पूर्ण है, हमेशा नया है और अत्यंत दुर्लभ है। भगवान कृष्ण की माधुरी और बल दोनों ही अप्रतिम हैं। उनकी सुंदरता सुनते ही मन अस्थिर हो उठता है। भगवान कृष्ण की सुंदरता उन्हें ही अपनी ओर खींचती है, परंतु उसका पूर्ण रूप से आनंद न ले पाने के कारण उनका मन उदास रहता है। यह उनकी दूसरी इच्छा का विवरण है। अब कृपया ध्यान पूर्वक सुने, मैं तीसरी इच्छा का वर्णन करने जा रहा हूं। रस का ये निष्कर्ष अत्यंत गुप्त रहस्य है। इसके विषय में पूरी तरह से सिर्फ स्वरूप दामोदर ही जानते हैं। यदि कोई अन्य व्यक्ति इसे जानने का दावा करता है, तो उसकी जानकारी का स्रोत श्री चैतन्य महाप्रभु के अति अंतरंग पार्षद श्री नीतिमानंद स्वामी ही होंगे। गोपियों का प्रेम, जिसे रूढ़ भाव कहा जाता है, वह बिल्कुल शुद्ध और निर्मल होता है। ये कभी भी वासना का रूप नहीं लेता। गोपियों का वो पवित्र प्रेम काम के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। श्री उद्धव जैसे प्रभु के प्रिय भक्त उस प्रेम का स्वाद लेना चाहते हैं। काम और प्रेम की प्रकृति में उतना ही अंतर है जितना लोहे और सोने में होता है। अपनी इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा काम है, किंतु श्री कृष्ण की इंद्रियों को सुख देने की इच्छा प्रेम है। काम का उद्देश्य केवल अपनी इंद्रियों का भोग है, वहीं प्रेम भगवान कृष्ण के आनंद को पूरा करता है और इसीलिए बहुत शक्तिशाली है। गोपियों ने सामाजिक रीति रिवाजों, शास्त्रीय निर्देशों, शारीरिक आवश्यकताओं, स्वार्थी कार्यों, लज्जा, धैर्य, शारीरिक सुखों, स्वयं की इच्छाओं और वर्णाश्रम धर्म के मार्ग का त्याग किया है,
जिसे त्यागना बहुत कठिन है। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों और परिजनों के दंड और डांट फटकार को भी सहन किया है, केवल भगवान कृष्ण के लिए प्यार से भरी सेवा करने के लिए। वे कृष्ण के आनंद के लिए उनकी प्रेममयी सेवा करती हैं। इसे भगवान कृष्ण के प्रति दृढ़ अनुराग कहा जाता है। यह उसी तरह शुद्ध निष्कलंक है जैसे किसी दाग रहित स्वच्छ वस्त्र की तरह। इसलिए वासना और प्यार बिल्कुल अलग हैं। वासना घने अंधेरे की तरह है, लेकिन प्यार चमकते सूरज की तरह है। गोपियों के प्रेम में काम का कोई लेश मात्र भी दोष नहीं है। कृष्ण के साथ उनका संबंध केवल उसके आनंद के लिए है। हे प्यारे, आपके कमल के चरण इतने कोमल हैं कि हम उन्हें अपने सीने पर धीरे धीरे रखते हैं, डरते हैं कि आपके चरणों में चोट न लग जाए। हमारा जीवन केवल आप पर निर्भर है, इसलिए हमारे मन इस चिंता से भरे रहते हैं कि कहीं जंगल के मार्ग पर चलते हुए आपके कोमल चरण कंकड़ों से घायल न हो जाएं। गोपियां अपने सुख या दुख की कुछ भी चिंता नहीं करती। उनकी समस्त शारीरिक और मानसिक क्रियाएं भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए होती हैं। उन्होंने कृष्ण के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। उनका प्रेम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है। हे मेरी प्रिय गोपियों, तुमने मेरे प्रति सच्ची भक्ति दिखाते हुए सामाजिक रीतियों, धार्मिक नियमों और अपने प्रियजनों का भी त्याग कर दिया है। मैंने तुम लोगों को छोड़कर दूर जाने का नाटक इसलिए किया ताकि तुम लोगों की मुझ पर एकाग्रता और भी बढ़ जाए। चूंकि मैंने तुम्हारे ही हित के लिए ऐसा किया है, इसलिए तुम मुझे इसके लिए दोषी ना ठहराओ। भगवान कृष्ण ने पहले से ही संकल्प लिया है कि वे अपने भक्तों से उसी भाव से स्नेह करेंगे जिस भाव से वे उनकी पूजा करेंगे। मेरे भक्त जिस किसी रूप में मेरे समर्पण में आते हैं, मैं उसी के अनुसार उन्हें फल प्रदान करता हूँ। हे पृथा पुत्र, सभी लोग हर तरह से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। गोपियों की आराधना के कारण वो प्रतिज्ञा टूट चुकी है, जैसा कि खुद भगवान कृष्ण स्वीकार करते हैं। हे गोपियों, तुम्हारी निष्पाप सेवा के ऋण को मैं ब्रह्मा के जीवन काल में भी चुका नहीं सकता। हमारा रिश्ता हर रिश्ते में श्रेष्ठ है। तुमने कठिन घरेलू बंधनों को तोड़कर मेरी पूजा की है, इसलिए तुम्हारे यशस्वी काम ही तुम्हारे प्यार की पूर्ति हैं। अब गोपी अपने शरीरों के व्यवहार में जो स्नेह भगवान श्री कृष्ण के प्रति दिखाती हैं, वह केवल श्री कृष्ण के निमित्त ही है, यह निश्चित रूप से जानना चाहिए। गोपियां सोचती हैं, मैंने अपना शरीर भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिया है। वे ही इसके स्वामी हैं और उन्हें इसके आनंद लेने का अधिकार है। कृष्ण को इस शरीर को देखना और छूना अच्छा लगता है, इसीलिए वे अपने शरीर को साफ रखती हैं और उसे सजाती हैं। हे अर्जुन, गोपियों से बढ़कर मेरे लिए गहन प्रेम का कोई अन्य पात्र नहीं है। वे अपने शरीरों को शुद्ध करती हैं और सजाती हैं, क्योंकि वे उन्हें मेरा मानती हैं। गोपियों के भाव की एक और अद्भुत विशेषता है, इसकी शक्ति बुद्धि के बोध से परे है। जब गोपियां प्रभु श्री कृष्ण को देखती हैं, तब उन्हें सीमाहीन उल्लास का एहसास होता है, हालांकि उन्हें इस आनंद की कोई चाह नहीं होती। गोपियों को भगवान कृष्ण को देखकर जितना आनंद मिलता है, उससे करोड़ों गुना आनंद भगवान कृष्ण को गोपियों को देखकर मिलता है। गोपियों को अपना सुख पाने की इच्छा नहीं है, फिर भी उनके आनंद में वृद्धि होती है। ये वास्तव में एक विरोधाभास है। इस विरोध की मैं केवल एक ही व्याख्या कर पाता हूँ। गोपियों का सुख उनके प्रिय कृष्ण के सुख में निहित है। जब प्रभु श्री कृष्ण गोपियों के दर्शन करते हैं, तो उनकी प्रसन्नता और भी बढ़ जाती है और उनकी अद्वितीय माधुरी भी और अधिक निखर जाती है। गोपियां सोचती हैं, स्माइली फेस, कृष्ण को हमें देखकर इतना आनंद आया है। इस विचार से उनके चेहरों और शरीरों की पूर्णता और सुंदरता बढ़ जाती है। गोपियों की शोभा देखकर भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य और भी निखर जाते हैं, और जितना अधिक गोपियां श्री कृष्ण की शोभा का दर्शन करती हैं, उनकी सुंदरता भी उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। इस तरह उनके बीच होड़ लग जाती है जिसमें कोई भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं होता। किंतु कृष्ण गोपियों के सौंदर्य तथा उनके सद्गुणों से आनंदित होते हैं, और जब गोपियां उनके इस आनंद को देखती हैं, तो उनकी खुशी और बढ़ जाती है।
इस प्रकार हम पाते हैं कि गोपियों का आनंद भगवान कृष्ण के आनंद का पोषण करता है, इसलिए उनके प्रेम में कामदोष की कमी नहीं है। मैं भगवान केशव की पूजा करता हूँ। व्रज के वन से वापस लौटते हुए कृष्ण जी को गोपियां अपने महलों की छतों पर चढ़कर सैकड़ों प्रकार की तिरछी निगाहों और मुस्कुराहटों से मिलकर पूछती हैं। उनकी आंखें मानो विशाल भौरे के समान गोपियों के स्तनों पर मंडराती रहती हैं। गोपियों के प्रेम का एक और स्वाभाविक लक्षण यह है कि उसमें कामवासना का लेश मात्र भी नहीं है। गोपियों का प्रेम भगवान कृष्ण के माधुर्य में वृद्धि करता है। बदले में यह माधुर्य उनके प्रेम को और बढ़ाता है, क्योंकि वे अत्यधिक संतुष्ट हो जाती हैं। प्रेम के घर की खुशी उसी प्रेम की वस्तु की खुशी में निहित होती है। यह व्यक्तिगत संतुष्टि की इच्छा का रिश्ता नहीं है। जहां भी स्वार्थ रहित प्रेम होता है, वहां उसकी यही रीति है कि जब प्रीति का विषय प्रसन्न होता है तो प्रीति के आश्रय को आनंद प्राप्त होता है। लेकिन जब प्रेम का आनंद भगवान कृष्ण की सेवा में बाधक बनता है तो भक्त ऐसे आनंद पर क्रुद्ध हो उठता है। श्री दारुक ने अपने प्रेम के भाव को नहीं लिया, क्योंकि इससे उनके अंग स्तंभित हो गए, जिससे भगवान श्री कृष्ण पर पंखा झलना असुविधाजनक हो गया। कमल की आंखों वाली राधा रानी ने उस प्रगाढ़ प्रेम की निंदा की जिसके कारण अश्रु बहने लगे और जिससे उन्हें गोविंद के दर्शन में कठिनाई होने लगी। इसके अलावा शुद्ध भक्त 5 प्रकार की मुक्ति प्राप्ति के माध्यम से अपने व्यक्तिगत सुख की कामना हेतु भगवान कृष्ण की प्रेममयी सेवा कभी नहीं छोड़ते। जैसे गंगा का स्वर्गीय जल बिना किसी बाधा के समुद्र में मिल जाता है, वैसे ही जब मेरे भक्त बस मेरा नाम सुनते हैं तो उनका मन मेरे पास आ जाता है, जो सभी के दिलों में रहता हूँ। पुरुषोत्तम भगवान के प्रति दिव्य प्रेममय सेवा के ये लक्षण हैं। यह निस्वार्थ होती है और इसे किसी भी तरह से बाधित नहीं किया जा सकता। मेरे भक्त मेरी सेवा के बदले में सालोक्य, साष्टी, सारूप्य, सामीप्य और एकता की मुक्तियों को मेरे देने पर भी स्वीकार नहीं करते। मेरे भक्त मेरी सेवा से अपनी इच्छाएं पूर्ण करके उन 4 प्रकार के मोक्षों को स्वीकार नहीं करते जो इस सेवा से सहज ही मिल सकते हैं। फिर वे काल के प्रवाह में नष्ट होने वाले भोगों को क्यों ग्रहण करेंगे? गोपियों के स्वाभाविक प्रेम में वासना का कोई लेश नहीं है। यह निर्दोष, चमकीला और पिघले हुए सोने की तरह शुद्ध है। गोपियां भगवान कृष्ण की सहायिकाएं, शिक्षिकाएं, सहेलियां, पत्नियां, प्रिय शिष्याएं, विश्वास पात्राएं और सेविकाएं हैं। हे पार्थ, मैं तुमसे सच कह रहा हूं। गोपियां मेरी सहायक, शिक्षक, शिष्य, दासी, मित्र और पत्नियां हैं। मैं नहीं जानता कि वे मेरे लिए और क्या नहीं हैं। गोपिकाएं कृष्ण की इच्छाओं से पूर्णतः परिचित हैं और वे इस बात को भी जानती हैं कि उनके प्रियतम के आनंद हेतु किस प्रकार से प्रेममय सेवा पूर्ण रूप से की जा सकती है। वे अपने प्रियतम की संतुष्टि के लिए माधुर्य भाव से सेवा करती हैं। हे पार्थ, गोपियां मेरी महानता, मेरी प्यारी सेवा, मेरे सम्मान और मेरी मनोभावना को जानती हैं। असल में अन्य इसे नहीं जान सकते। गोपियों में श्रीमती राधिका सर्वश्रेष्ठ हैं। वो सौंदर्य, सद्गुण, सौभाग्य और सबसे बढ़कर प्रेम में सबसे श्रेष्ठ हैं। जिस प्रकार राधा भगवान कृष्ण के लिए प्रिय हैं, उसी प्रकार उनका स्नान स्थल राधा कुंड भी उनको प्रिय है। संपूर्ण गोपियों में वे ही सर्वाधिक प्रेम पाने वाली हैं। हे पार्थ, तीनों लोकों में ये धरती विशेष रूप से भाग्यशाली है, क्योंकि इसी पर वृंदावन नगरी बसी हुई है। और वृंदावन में भी गोपियां विशेष रूप से महिमा मंडित हैं, क्योंकि मेरी श्रीमती राधा रानी उन्हीं में से एक हैं। अन्य सभी गोपियां राधा कृष्ण के आनंद को बढ़ाने वाली हैं। वे उनके पारस्परिक सुख के साधन हैं। राधा कृष्ण की प्रियतमा हैं और उनके जीवन की संपत्ति हैं। उनके बिना गोपियां कृष्ण को आनंद नहीं दे सकती। रस नृत्य के दौरान कंस के शत्रु भगवान कृष्ण ने अन्य गोपियों को छोड़कर श्रीमती राधा रानी को अपने हृदय में रखा, क्योंकि श्रीमती राधा रानी भगवान की इच्छाओं की पूर्ति में उनकी सहायिका हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु राधा भाव के साथ प्रकट हुए थे। उन्होंने इस युग के धर्म, भगवान के शुद्ध प्रेम और उनके पवित्र नाम का कीर्तन का प्रचार किया। श्रीमती राधा रानी के भावों के अनुसार उन्होंने अपनी इच्छाएं भी पूरी की। यही उनके अवतरण का मुख्य कारण है।
भगवान श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं रस के साक्षात रूप हैं। वे श्री कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार हैं। वे साक्षात श्रृंगार के साकार रूप हैं। उन्होंने उस दाम्पत्य मधुरता का स्वाद लेने और साथ ही सभी रसों का प्रसार करने के लिए अवतार लिया। हे सखियों, जरा देखो तो कैसे श्री कृष्ण बसंत ऋतु की रसिकता का आनंद उठा रहे हैं। गोपियां उनके शरीर के हर अंग को प्यार भरे आलिंगन से नवाज रही हैं, मानो प्रेम की मूर्ति साक्षात जीवंत हो उठी हो। अपनी दिव्य लीलाओं से वे गोपियों और सारे संसार में खुशियां भर देते हैं। उनके कोमल नीले काले हाथ और पैर, जो नीलकमलों से मिलते जुलते हैं, कामदेव के लिए एक उत्सव की रचना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य रस के धाम हैं। उन्होंने स्वयं अनंत तरीकों से रस की मधुरता का आस्वादन किया। इस प्रकार कलयुग के लिए धर्म की उन्होंने स्थापना की। इन सारे सत्यों को श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त जानते हैं। मैं अद्वैत आचार्य, भगवान नित्यानंद, श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित, स्वरूप दामोदर, मुरारी गुप्त, हरिदास ठाकुर और श्री कृष्ण चैतन्य के अन्य सभी भक्तों के श्री चरण कमलों में अपनी भक्ति भावना के साथ नतमस्तक होता हूँ और उनके चरण कमलों को अपने सिर पर रखता हूँ। मैंने छठे श्लोक का इशारा कर दिया है। अब कृपया सुनें, क्योंकि मैं उस मूल श्लोक का अर्थ प्रकट कर रहा हूँ। राधा रानी के प्रेम भक्ति की महिमा, उन अलौकिक गुणों को जो सिर्फ राधा रानी अपने प्रेम से अनुभव कर पाती हैं, और उन श्रृंगारिक भावों के आस्वादन से उन्हें जो अपार आनंद मिलता है, इन सब के सार तत्व को समझने की लालसा लिए भगवान श्रीहरि राधा के रागों में डूबे हुए श्रीमती शची देवी के गर्भ से अवतरित हुए, उसी तरह जैसे समुद्र से चंद्रमा प्रकट हुआ था। ये सभी सिद्धांत जनता के सामने प्रकट करने के अनुकूल नहीं हैं, परंतु यदि इन्हें प्रकट नहीं किया जाएगा तो कोई भी इन्हें समझ ही नहीं पाएगा। अतः मैं केवल उनका सार प्रकट करूंगा, जिससे रसिक भक्त इन्हें समझ लें, किंतु जो मूर्ख हैं वे समझ ना सकें। जिस किसी ने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु को अपने हृदय में बसाए लिया है, वो इन सभी दिव्य सिद्धांतों को सुनकर परम आनंद की प्राप्ति करेगा। ये सारे सिद्धांत आम के पेड़ की नई नई निकली हुई टहनियों के समान हैं। ये कोयल रूपी भक्तों के लिए सदा ही प्रिय हैं। ऊंट जैसे अभक्त इन प्रकरणों में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए मेरे मन में विशेष प्रसन्नता है। भयवश मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, किंतु यदि वे मेरे कथन का अर्थ न समझें तो तीनों लोकों में इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। अतएव भक्तों को प्रणाम करके मैं उनके संतोष के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के कहूंगा। एक बार भगवान कृष्ण ने अपने मन में विचार किया, सब लोग कहते हैं कि मैं आनंद और सभी रसों से भरा हुआ हूँ। संपूर्ण जगत मुझसे ही आनंद प्राप्त करता है। क्या ऐसा कोई है जो मुझे आनंद दे सके? जिसके पास मेरी तुलना में सैकड़ों गुना अधिक गुण हो, वही मेरे मन को खुश रख सकता है। जग में मुझसे ज्यादा योग्य कोई नहीं मिलेगा, परंतु एकमात्र राधा में मुझे ऐसा व्यक्ति दिखता है जो मुझे खुशी दे सकता है। यद्यपि मेरे सौंदर्य में 1 करोड़ कामदेवों से भी ज्यादा आकर्षण है, लेकिन राधा रानी के दर्शन से मेरी आंखों को सबसे अधिक आनंद प्राप्त होता है, जिसे कोई और नहीं दे सकता। मेरी दिव्य बांसुरी की मधुरता तीनों लोकों को अपनी ओर खींचती है, पर मेरे कान श्रीमती राधा रानी के मीठे शब्दों के सामने झुक जाते हैं। जहां मेरा शरीर समूची सृष्टि में सुगंध फैलाता है, वहां राधा रानी के अंगों की सुगंध मेरे मन और हृदय को अपने वशीभूत कर लेती है। यद्यपि संपूर्ण सृष्टि मेरे कारण विभिन्न स्वादों से भरी हुई है, फिर भी मैं श्रीमती राधा रानी के होठों के अमृत जैसा रस पर मुग्ध हूँ। और यद्यपि मेरा स्पर्श 10 लाख चंद्रमाओं से भी शीतल है, किंतु मैं श्रीमती राधिका के स्पर्श से शीतल हो उठता हूँ। इस प्रकार यद्यपि मैं संपूर्ण जगत के सुख का उद्गम हूँ, किंतु श्री राधिका के सौंदर्य एवं गुण मेरे जीवन एवं आत्मा हैं। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी के प्रति मेरे स्नेह की भावना को समझा जा सकता है, परंतु जब मैं विचार करके देखता हूँ तो मुझे वे विरोधाभासी लगती हैं। जब मैं श्रीमती राधा रानी पर दृष्टि डालता हूँ तो मेरी आंखें परम संतुष्टि का अनुभव करती हैं, परंतु जब वो मुझे देखती हैं तो उनकी संतुष्टि और भी अधिक बढ़ जाती है।
बांसों के आपस में रगड़ने से जो बांसुरी के जैसे मधुर संगीत की आवाज आती है, राधा रानी की चेतना को चुरा लेती है, क्योंकि वो इसे मेरी बांसुरी की ध्वनि समझती है और मेरे भ्रम में वो एक ताम्र के पेड़ को गले लगा लेती है। मैं श्री कृष्ण के आलिंगन में हूँ, वो सोचती है, इसलिए मेरा जीवन सफल हो गया है। कृष्ण को प्रसन्न करते हुए वो पेड़ को अपनी बाहों में भरकर मग्न रहती है। जब अनुकूल वायु मेरे शरीर की सुगंध को उसके पास ले जाती है तो वो प्रेम में अंधी हो जाती है और उस वायु के पीछे उड़ने लगती है। जब वो मेरे द्वारा चबे हुए पान का स्वाद लेती है तो वो आनंद के सागर में गोते लगाती है और बाकी सब कुछ भूल जाती है। मेरी संगति से जो अलौकिक आनंद वे पाती हैं उसे मैं सैकड़ों मुखों से भी व्यक्त नहीं कर सकता। अपनी परस्पर लीलाओं के अंत में उसके सौंदर्य को देखकर मैं सुख में मग्न होकर अपनी खुद की पहचान भूल जाता हूँ। ऋषि भरत ने कहा है कि प्रेमी और प्रेमिका के रस समान होते हैं, किंतु मेरे वृंदावन के रस को वे भी नहीं जान पाए हैं। राधा रानी से मिलने पर मिलने वाला सुख अन्य किसी से मिलने के सुख से सैकड़ों गुना अधिक होता है। हे धनी राधा रानी, तुम्हारा शरीर सुंदरता का स्रोत है, तुम्हारे लाल होंठ मधुरता का अनुपम उदाहरण है, तुम्हारे पास कमल की खुशबू है, तुम्हारी आवाज कोयल के चहचहाने से भी मधुर है और तुम्हारे अंग चंदन से भी शीतल हैं। तुम्हारे सौंदर्य के गुणों का आस्वाद मेरे दिव्य इंद्रियों को लुभाते हैं और मुझे परम आनंद प्रदान करते हैं। उनका रूप भगवान कृष्ण के सौंदर्य से मोहित है, उनके कान हमेशा उनकी मधुर वाणी से आकर्षित होते हैं, उनकी नाक उनके सुगंध से आकर्षित होती है, उनकी जीभ उनके नर्म होठों के अमृत का स्वाद लेने के लिए तड़पती है। वो अपने कमल जैसे चेहरे को लटकाए रखते हुए केवल दिखावा करके ही आत्म संयम का अभ्यास करती है, लेकिन वो भगवान कृष्ण के लिए अपने सहज प्रेम के बाहरी लक्षणों को दिखाए बिना नहीं रह सकती। यह विचार करके मैं समझ सकता हूँ कि मुझ में कोई अनजाना रस है जो मुझे मोहित करने वाली मेरी श्रीमती राधा रानी को पुनर्तः अपने वश कर लेता है। मैं सदैव उस सुख का अनुभव करने के लिए आतुर रहता हूँ जो राधा रानी मुझसे प्राप्त करती हैं। बार बार प्रयत्न करने के पश्चात भी मैं उसका स्वाद नहीं चख पाया हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उसकी खुशबू लेता हूँ उसे स्वाद लेने की इच्छा और तीव्र हो जाती है। पहले मैं संसार में रसों का आस्वादन करने के लिए प्रकट हुआ था और मैंने शुद्ध प्रेम के रसों का कई तरह से आनंद लिया। मैंने अपनी लीलाओं के माध्यम से दिखाकर भक्तों के सहज प्रेम से निकलने वाली भक्ति की शिक्षा प्रदान की, लेकिन मेरी ये 3 इच्छाएं पूरी नहीं हुई क्योंकि इनका आनंद विपरीत स्थिति में नहीं लिया जा सकता। जब तक मैं श्री राधिका के प्रेम भाव और कांति भरे प्रेम को स्वीकार नहीं करूंगा तब तक ये 3 इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए राधा रानी की भावनाओं और उनके शारीरिक रंग को धारण करके मैं इन तीनों इच्छाओं को पूरा करने के लिए अवतरित होऊंगा। इस प्रकार भगवान कृष्ण इस निर्णय पर पहुंचे। इसी समय युग के अवतार का समय भी आ पहुंचा। उस दौरान श्री अद्वैत पूरी निष्ठा के साथ उनकी पूजा कर रहे थे। उन्होंने अपनी ऊंची पुकार से भगवान को अपनी ओर खींच लिया। सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता तथा बड़ों को प्रकट किया। तब कृष्ण स्वयं राधिका के भाव और रूप में नवद्वीप में माता शची के गर्भ से, जो शुद्ध दूध के सागर के समान है, पूर्णिमा के चंद्रमा के समान प्रकट हुए। श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों में ध्यान लगाकर मैंने इस प्रकार 6ठे श्लोक का वर्णन किया है। मैं इन 2 श्लोकों, पहले अध्याय के श्लोक 5 और 6 की व्याख्या की पुष्टि श्री रूप गोस्वामी के श्लोक से कर सकता हूँ। भगवान कृष्ण अपनी प्रेमिकाओं के समूह में से एक, श्री राधा के अनंत प्रेम के अमृत रस का स्वाद लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया। उन्होंने राधा के तेजोमय गौरवर्ण से अपने श्यामवर्ण को छिपाकर उस प्रेम का आनंद लिया। वे भगवान चैतन्य महाप्रभु हम सब पर अपनी कृपा बरसाएं। इस प्रकार शुरुआती 6 श्लोकों में मंगलाचरण, श्री चैतन्य के तत्व का अनिवार्य लक्षण और उनके प्रकट होने की वजहों का वर्णन किया गया है। मैं कृष्णदास, श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ और उनकी कृपा की आकांक्षा करता हूँ। उनके पदचिह्नों पर चलते हुए मैं श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ।